हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को पहला प्रणाम। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम भी स्वस्थ हैं पर माइंड बहुत ऑफ चल रहा है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के साथ आप मेरी फैमिली बन चुके हो। तो अब ऐसा होता है कि अपने साथ अगर कुछ भी हो रहा है तो आप लोगों तक शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए। तो यार, मेरा सन 2016 में मेरी शादी हुई थी। सन 2016, 17, 18। 18 में जनवरी में 16 तारीख को मेरा लड़का हुआ था। तो उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के महीने से, मार्च के कम से कम, हाँ, मार्च लास्ट लास्ट ही था। तब से एक औरत मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो सन 2018 से, मार्च से लेके अभी सन 2026 हो गया ना, अभी तक मेरे पीछे पड़ी हुई है, हाथ धो के पीछे पड़ी है दोस्तों। यार, हर किसी के साथ यही होता है या फिर मेरे साथ ही हो रहा है। तो इसमें बात ये है कि उसको मेरा रहन सहन या फिर मेरा क्या चीज़ उसको इतना चुभता है, मुझे नहीं पता। भगवान जाने, वो जाने। उसकी आत्मा जाने। उसने हर बार मेरे को हमेशा ही उसने नीचा दिखाना चाहा, लेकिन उसने इतने जाल बिछाए मेरे लिए। हर बार अपने जाल में खुद ही फंसी है, क्योंकि मैं भगवान पर भरोसा करती हूँ। मेरा कभी भी ये टारगेट नहीं रहता। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं जब तक जीवित रहूँ, भगवान की कृपा मुझ पे जब तक होगी भाई, मेरा एक ही लक्ष्य है कि मुझे अपने लक्ष्य नहीं तोड़ना है। अपनी तरफ से मैं कभी किसी के लिए गलत ना करूं। अगर मेरे लिए कोई गलत कर रहा हुआ है तो वह उसका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चुप रहना भी उतना ही अ, पापी होता है जितना करने वाला होता है। क्योंकि हद तक हम चीज़ें को सहन करते हैं तो लोग सोचते हैं कि हाँ, ये हमसे डर रहे हैं। तो इंसान को इतना नीचे दबना भी नहीं चाहिए, और जहाँ पे अपनी गलती होती है वहाँ झुकना भी आना चाहिए इंसान को। अगर गलती नहीं है तो भी झुकना भी बहुत हानिकारक होता है हमारे लिए। तो करते-करते इसने आप लोगों को अगर इसकी कहानी बताऊँगी मैं तब से लेकर अब तक का, तो शायद ही मेरे को 4 घंटे तक मैं आप लोगों को बताऊँगी तब भी कहानी पूरी नहीं हो पाएगी। मैं थोड़ा-थोड़ा करके बताऊँगी। जो इसने आज मेरे साथ किया मैं वो बताऊँगी आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर लोग उसको देखते भी नहीं हैं। तो गाइज़, इस औरत ने मेरे को इतना परेशान करा है। इसका सबसे पहले मैं आपको नाम बताना चाहूँगी। ये मेरे पड़ोस में रहती, इसका नाम है कविता और इसके पति का नाम है पुष्कर सिंह बिष्ट। और इस औरत ने मेरे को इतने साल से इतना परेशान करके रखा है, क्योंकि गाँव वाले भी, लगभग सबसे नहीं कहूँगी, कुछ लोग इसके सपोर्ट में इतने रहते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। पूरा इनका मकसद हमेशा फैल रहा है। इतना जाल बिछाते हैं मेरे लिए ये। केस केस तक करके भी, मतलब थाने या फिर चौकी में जाता जाके भी इतना कुछ करके भी, मतलब अब अपने जो जाल बिछाया तो उस जाल में खुद फँसते हैं। ये हमेशा भगवान मेरे साथ हैं। मैं कहती हूँ, प्रभु अगर मैं इसके लिए कुछ गलत नहीं कर रही हूँ तो आप जो जाल मेरे लिए बिछाती है, जो षड्यंत्र मेरे लिए रचती है, उस षड्यंत्र में खुद ही फँसे। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए बार-बार कानून का हाथ थामना भी मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता है। अपने पति के साथ भी ये हाई कोर्ट तक केस लड़ के आई है हाल ही में, और अपना घर का सारा अनाज, राशन, पानी जो भी है बेच-बाच के अपने पति से पीछे वो बेचारा गया था ड्यूटी, और अपना घर का जितना भी सामान है सारा बाँध-बूँध के, और अपने घर के भैंसों को बेच के इसने 7 महीने अपने मायके में बैठी थी, और अपने पति के साथ हाई कोर्ट तक का केस लड़ के घर में अब यहाँ आई है। तो उसके बाद भी इसकी हरकतें ऐसी हैं दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ आपको। इसने धान की मड़ाई करी। जिस टाइम में ज्योति अधिकारी का केस चल रहा था, उस टाइम में ही 2 दिन पहले ज्योति अधिकारी की वीडियो आई थी। हालाँकि मैंने वीडियो नहीं बनाई, और मैंने हमारे बिष्ट जी ने मेरे को मना कर दिया था, मत कर, ऐसी चीज़ें सही नहीं होती। वो कर रही है तो उसका फल जो है ऊपर वाला देगा उसको। मैंने कहा चलो ठीक है वीर यार, ऐसे लोग, ऐसे मूर्ख पापियों के लिए करके भी क्या ही फ़ायदा। और तो उसका पति कुछ बोल रहा था वहाँ पर। मैंने कहा तेरे को जब पता है मेरी औरत ऐसी है तो क्यों करा तुमने? पूरा जितने धान की मड़ाई थी, ट्रैक्टर का मुँह पूरा मेरे घर की तरफ लगा रखा था। और ये हमारे बगल में एक सयानी आमा है, उसने इससे बोला भी, बोल तूने कि उसके घर की तरफ ही पूरा हवा तो इधर को चली है, तूने उसके घर की तरफ उल्टा क्यों लगा दिया? इतना गाइस, पूरा धान का जितना धूल था मेरे घर में आ रहा था। चलो वो चीज़ फिर अब हमने उस टाइम में कुछ नहीं किया। आज फिर मैं आज की बात बताऊँ आपको, फिर मेरी क्या बोलते हैं, मैं सुबह जा रही थी अपने नैनिहाल, यानी कि अपने बाबू के नैनिहाल जा रही थी मैं। तो
मैं जैसे तैयार होके रोड में गई, मैं अपनी स्कूटी निकाल के रोड में ले गई थी, वो मुझे देख रही थी हाँ, कि ये इधर को जा रही है करके, वो उसके हाथ में थी बाल्टी और जस्ट ही बगल में उसका घर है। जैसे ही वो मैं गाड़ी स्टार्ट, और मेरी इंटोर है गाड़ी, उसमें कितनी आवाज़ आती है आप लोगों को पता ही है। जैसे आप 1 किलोमीटर भी उधर रहोगे, आवाज़ आ जाती है कि हाँ, गाड़ी आ रही है, मतलब उसकी आवाज़ ऐसी है कि पहचानी जाती है। तो उतनी आवाज़ है उसमें, या हम कहते हैं यार क्या बोलते हैं, इसने देखा नहीं, जानबूझ के बाल्टी में पानी निकाल के खड़ी थी वहाँ पर। जैसे ही मैं गाड़ी लेके जा रही थी, उसने पूरा आधा बाल्टी पानी मेरे मेरे ऊपर डाल दिया था। उस समय से मेरा ऐसा हो रहा है ना, पूरा माइंड काम नहीं कर रहा कि जिस इंसान को इतनी सारी हरकतें करने के बाद भी, हर बार अपनी मकसद में फेल होने के बाद भी अपनी हरकतों से बाहर नहीं निकल रहा है इंसान। तो दोस्तों, ऐसी औरतों के लिए, ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को राय देना, मेरे को सलाह देना, क्योंकि मेरा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं इसके लिए मैं क्या करूँ बताओ? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं करूँ तो करूँ क्या इसके लिए? मेरे हाथ धो के इतने सालों से पीछे पड़ी हुई है, बताओ इसको मुझसे इतनी जलन क्यों है? अगर इसको मुझसे जलन इतनी है तो अपना भी कुछ अच्छा करके, अपना अच्छे से रहे, अपना अच्छे से खाए, मुझसे ज़्यादा अच्छा बन के दिखाए ना। क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है भाई इतना? क्यों इतनी जलन मुझसे इसको? तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तो कमेंट बॉक्स में बताना ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए। और मेरे पति भी घर में नहीं हैं, वो गए हैं ड्यूटी, वो आएँगे रात के 11 साढ़े 11 बजे घर पहुँचते हो। और मैंने उनको भी फ़ोन करके नहीं बताया कि इसने साथ मेरे लिए ये करा। मैंने किसी से नहीं बोला, मैंने 1-2 लोगों से बोला, क्योंकि मुझे पता है यहाँ के लोगों से कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग तो इसके सपोर्ट में ही रहते हैं। हमेशा इसकी गलतियों पे लोगों ने इसको बढ़ावा दिया है, तो ऐसे लोगों से कह के भी क्या ही फ़ायदा होता है। मैं तो सिर्फ़ मेरे मेरे तो हमेशा भगवान थे, हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आपने हमेशा ही मेरी सत्य की जीत होती है, हमेशा ही आपने मेरा पक्ष रखा है, तो मैं कह रही हूँ भगवान, जैसा कि मेरे लिए कर रही है वैसा फल आप इसको देना। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो नेक्स्ट टाइम मैं बताऊँगी इसकी कहानियाँ में, कितनी इसने मेरे लिए क्या-क्या करा था, कैसे-कैसे चीज़ों को लेके मुझे मारने के लिए आई थी पहले भी ये, तो मैं उसकी वीडियो आपको कल बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, बाय, शुभ रात्रि। तो ज़रूर बताना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है, बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट और साथ चाहिए।